नमस्कार। पिछले कुछ समय से भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। आज रुपए इस स्थिति पर आ गया कि एक रुपए की कीमत लगभग $90 के बराबर है। जब रुपए की कीमत लगातार लोगों को गिरती हुई दिखती है, तो वो सरकार से प्रश्न पूछते कि डॉलर की कीमतें बढ़ क्यों रही। जब हम दुनिया के चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, फिर हमारा रुपए गिरते क्यों जा रहा। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों होता जा रहा है और इसका असर आपकी आमदनी पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रुपया गिर रहा है का मतलब होता क्या है। जब हम कहते हैं कि रुपया गिर गया, तो इसका मतलब ये है कि $1 खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कुछ साल पहले $1 की कीमत $70 के आसपास थी। आज वही डॉलर $90 के करीब पहुंच गया है। यानी पहले जितने रुपए में आप $1 खरीद लेते थे, आज उससे भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। रुपया गिरने के पीछे कई बड़े कारण हैं। मैं आपको आसान 4 मुख्य कारण बताऊंगा। पहली वजह, इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। भारत बहुत सारी चीजें विदेश से मंगवाता है, जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, चिप्स, मशीनें, दवाइयों के कच्चे केमिकल्स वगैरह। इन सब की पेमेंट डॉलर में होती है। मतलब हमें लगातार डॉलर खरीदने पड़ते हैं और बदले में हमें रुपया बेचना पड़ता है। जब देश में डॉलर की मांग ज्यादा हो जाती है और रुपए ज्यादा बिकने लगता है, तो डॉलर की कीमत ऊपर आ जाती है और रुपया नीचे। दूसरी वजह, विदेश निवेश का आना और जाना। विदेशी निवेशक शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। जब उन्हें भारत में मुनाफा दिखता है, तो वे डॉलर लाकर यहाँ निवेश करते हैं। इससे रुपया मजबूत होता है। लेकिन जैसे ही ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, युद्ध होता है, मंदी का असर होता है, तो ये निवेशक भारत से पैसे निकालकर वापस अमेरिका या यूरोप भेज देते हैं। यानी वे अपने रुपए को वापस डॉलर में बदल लेते हैं। इससे मार्केट में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपए कमजोर होने लगता है। तीसरी वजह, महंगाई और ब्याज दरें। अगर हमारे देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों में महंगाई कम और ब्याज दरें ज्यादा हैं, तो निवेशक डॉलर में निवेश को ज्यादा सुरक्षित और फायदे वाला मानते हैं। ऐसे में डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर। चौथी वजह, भू राजनीतिक माहौल और भरोसा। दुनिया में कहीं भी युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और इन सब का असर सीधे करेंसी पर पड़ता है। जितना किसी देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और नीतियों पर भरोसा मजबूत होगा, उसकी करेंसी में उतनी स्थिरता रहती है और जहां भरोसा कम पड़ेगा, वहां करेंसी पर दबाव बढ़ता है। अब बड़ा सवाल ये है, जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो फिर रुपया मजबूत होने की बजाय कमजोर क्यों दिखाई देता है। इसका जवाब थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं इसे आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। किसी देश की अर्थव्यवस्था का साइज यानी जीडीपी अलग चीज है और उसकी करेंसी की वैल्यू दूसरी चीज है। जीडीपी बताती है कि देश कितना प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन करेंसी का रेट तय होता है विदेशी व्यापार से, विदेशी निवेश, महंगाई, ब्याज दर और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से। दूसरी बात, दुनिया का ज्यादातर ट्रेड आज भी डॉलर में होता है। तेल हो, गोल्ड हो, इंटरनेशनल पेमेंट हो, सब में डॉलर का दबदबा है। इसीलिए डॉलर की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है और बाकी करेंसी के मुकाबले मजबूत दिखता है। यानी सिर्फ इतना कि भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये ऑटोमेटिकली ये गारंटी नहीं देता कि रुपया बहुत मजबूत ही रहेगा। अब सबसे जरूरी बात, रुपया गिरने से आपका नुकसान है या फिर फायदा। जब रुपया गिरता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। भारत कच्चा तेल बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बनना एक निश्चित बात है। पेट्रोल डीजल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा मतलब सब्जी से लेकर सामान तक हर चीज की कीमत पर असर पड़ेगा। यानी लंबे समय में आम आदमी के खर्च बढ़ने लगते हैं। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार विदेश में पढ़ता है या विदेश में घूमने का प्लान बनाता है, तो रुपया गिरने का सीधा मतलब है फीस, होटल, टिकट सब कुछ महंगा, क्योंकि आपको $1 के लिए और भी ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। क्या रुपए का गिरना हमेशा बुरा है? ये भी समझना जरूरी है कि हर बार रुपए गिरना मतलब देश बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं होता। दुनिया के कई देशों ने अपनी करेंसी को थोड़ा बहुत कमजोर रहने दिया है, लेकिन समस्या तब हो जाती है जब गिरावट बहुत तेज हो और लंबी अवधि तक चलती रहे और महंगाई काबू से बाहर हो जाए। तो सवाल उठता है, क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती?
आरबीआई टाइम टू टाइम करेंसी मार्केट में दखल देती है, वो अपने पास रखे डॉलर बेचकर रुपए की गिरावट को कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सरकार भी कोशिश करती है कि एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो, ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आए ताकि रुपए स्थिर रहे। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में भारत अकेला नहीं है, बाकी देशों के हालात, युद्ध, अमेरिका की नीतियां सब कुछ हमारे रुपए को प्रभावित करती हैं। आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप समझें, रुपए की वैल्यू सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सीधे सीधे आपकी आमदनी, खर्च, सेविंग और भविष्य की प्लानिंग से जुड़ी हुई चीज है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।